में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं एक्स वाई एंड जेड और मेटालिक स्फीयर हैं ऑन इंसुलेटेड स्टैंड्स पे। ऑब्जेक्ट एक्स एंड वाई एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑब्जेक्ट एक्स एंड जेड एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच सेट ऑफ चार्जेस कैन नॉट बी करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हो सकता वो आपको बताना है। तो देखिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप ये देखिए सिचुएशन क्या बन सकती हैं वो देखते हैं। पहले ये ऑब्जेक्ट एक्स है, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट वाई है, फिर ऑब्जेक्ट एक्स है, फिर ऑब्जेक्ट जेड है, ठीक है। ये दोनों ही मेटेलिक स्फीयर्स हैं, ये सब एक्स वाई और जेड तीनों ही मेटेलिक स्फीयर्स हैं, ठीक है। तो पहली सिचुएशन क्या हो सकती है, फर्स्ट सिचुएशन कि एक्स पे जो है एक्स और वाई अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, या तो एक्स पे पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, और वाई पे नेगेटिव चार्ज हो, तब तो अट्रैक्शन हो सकता है। या एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि एक्स पे नेगेटिव चार्ज हो और वाई पे पॉजिटिव चार्ज हो। ये दोनों सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, एक्स और जेड पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहली सिचुएशन तो वही हो सकती है कि एक्स पे पॉजिटिव चार्ज हो और जेड पे नेगेटिव चार्ज हो। सेकंड सिचुएशन यही बन सकती है कि एक्स पे पॉजिटिव चार्ज हो और जेड पे नेगेटिव चार्ज हो, जो है सॉरी एक्स पे नेगेटिव चार्ज हो और जेड पे पॉजिटिव चार्ज हो। तो इन दोनों ही सिचुएशन में ये एक्स और जेड भी अटैक कर सकते हैं, ठीक है। पहली सिचुएशन तो ये बन सकती है आपके पास, ठीक है। तो अभी इन दोनों सिचुएशन के बिहाफ पर अगर हम चेक करें, ठीक है, पहले दो ऑप्शंस तो देखेंगे अगर हम यहाँ पर कि पहले कि ये जो पहला ऑप्शन है चार्ज ऑन एक्स और चार्ज ऑन वाई पे, देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, वाई पे नेगेटिव चार्ज होगा और जेड पे नेगेटिव चार्ज होगा। क्या देखिए, चार्ज एक्स पे पॉजिटिव है, बिल्कुल है, देखिए पॉजिटिव है। चार्ज वाई पे नेगेटिव है, देखिए चार्ज वाई पे नेगेटिव है। और चार्ज जेड पे भी नेगेटिव है, क्या चार्ज जेड पे भी नेगेटिव है। नीचे नीचे वालों को देखिए, नीचे सिचुएशंस को देखिए, बिल्कुल पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और ये पूछ रहा है कैन नॉट बी करेक्ट, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन देखते हैं अब, ठीक है, सेकेंड सिचुएशन देख लेते हैं। सेकेंड सिचुएशन में क्या कह रहा है वो क्या एक्स पॉजिटिव होगा, एक्स पॉजिटिव है। वाई नेगेटिव हो सकता है, वाई नेगेटिव है। क्या जेड पॉजिटिव हो सकता है, जेड नेगेटिव होगा, ध्यान रखना। तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो हमारे को पूछ भी यही रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो बी यू होगा, ठीक है। अच्छा सी और डी में क्या हो रहा है ऐसा, ठीक है, क्यों सही है सी और डी। तो ऑप्शन सी के लिए अगर हम देखें, ऑप्शन सी के लिए देखें तो बच्चों देखो ऑप्शन सी के लिए एक्स अनचार्ज है, एक्स अनचार्ज है, अनचार्ज कैपेसिटर, अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर है, कोई बात नहीं। उसके नियर, उसके पास एक हमने क्या करा, एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर लिया है, इस पर चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है। ये क्या करेगा, अगर चार्ज जो है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर है, तो जो चार्ज होता है वो तो उसके मेटेलिक्स के सरफेस पर रिसाइड करता है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है। तो ये मेटेलिक चार्ज स्फीयर क्या करेगा, यहाँ पर जो इसके नज़दीक मेटेलिक स्फीयर रखा है, क्या करेगा, यहाँ पर इंडक्शन की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पड़ा होगा। किसी अनचार्ज बॉडी को क्या होगा, कभी चार्ज बॉडी अगर किसी अनचार्ज बॉडी के पास लेके आते हैं तो वो अनचार्ज बॉडी क्या हो जाती है, पोलराइज्ड हो जाती है, ठीक है। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं, ठीक है बेटा। तो होगा क्या कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रिसाइड कर जाएगा, ठीक है, और जो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा वो रिपेल कर जाएगा। तो हमें यहाँ देखना है कि जब इसके नज़दीक पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर साइड पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो होगा क्या कि ये दोनों भी आपस में क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो एक्स और अभी वाई के बीच में क्या था बेटा, अब अट्रैक्शन पैदा हो गया। और वही चीज़ कह भी रहा है, एक्स और वाई के बीच में क्या होना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। अगर हम बात करें हैं किसी उसी में जेड के लिए, जेड पे अगर नेगेटिव चार्ज दे दें तो अब आप क्या करोगे, देखो फिर से यही सिचुएशन देखो, ये एक्स है और बेटा ये जेड था, ठीक है। अब जेड पे नेगेटिव चार्ज दिया है, जब जेड पे तुम नेगेटिव चार्ज दोगे, पूरी सरफेस पे नेगेटिव चार्ज दोगे तो साइड नेगेटिव चार्ज तो सरफेस पे रिसाइड कर जाता है, मेटेलिक स्फीयर है। तो होगा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यहाँ भी होगा, तो नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और जो नेगेटिव नेगेटिव होगा वो रिपेल कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो एक्स और जेड के बीच में भी क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सी भी सही है। अगर ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में भी आप देख लेंगे, अगर आप ऑप्शन डी की बात देखें, ऑप्शन डी को अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक्स को इन्होंने अनचार्ज लिया, उसके नज़दीक लेके आए कोई वाई पॉजिटिव चार्ज,
मेटेलिक स्फीयर लेके आए जिस पर पॉजिटिव चार्ज था। तो बच्चों देखो ये मैग्नेट जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज हमने दे दिया इसको। जब हम इसे पॉजिटिव चार्ज दे देंगे तो इसके नज़दीक जो अनचार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर है तो ये चार्ज हो जाएगा, क्योंकि चार्ज मेटेलिक स्फीयर को किसी अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर के पास लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे आपस में अट्रैक्ट कर लेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अगर हम देखें जेड को पॉजिटिव चार्ज दिया है तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगी। जेड को अगर तुम पॉजिटिव चार्ज दे दोगे, जेड को अगर आप फिर से पॉजिटिव चार्ज दे दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि एक्स तो अनचार्ज है ना, एक्स तो अनचार्ज है, एक्स तो अनचार्ज है। तो फिर वही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे रिसाइड कर जाएगा और ये क्या करेंगे आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे। तो हमने क्या देखा कि एक्स पहले अनचार्ज था, ठीक है, वाई पर जब पॉजिटिव चार्ज दिया तो भी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया इसके सरफेस पे, ऐसे यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, तो ऑब्वियसली जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो गया। तो आपने ये देखा कि ये वाली सिचुएशन चाहे ए हो चाहे सी हो चाहे डी हो, ये सारी सिचुएशंस में हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन सही है, लेकिन बी वाली सिचुएशन में ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट नहीं है यही पूछा था, तो ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।